जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। कितने दीपक का दान करें। जैसे धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा है, वैसे ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। और इस दिन 14 की संख्या में दीपक जलाकर दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपक का दान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीप कहाँ कहाँ जलाने चाहिए, कब जलाने चाहिए और कैसे जलाने चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। अगर आप सुबह के समय दीप दान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, और शाम को यदि कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त या फिर सूर्यास्त के समय के आसपास आप दीप दान करना चाहिए। इसके अलावा बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निषेध काल यानी मध्य रात्रि के समय पूजा कर तब ही दीप दान किए जाते हैं, और इस दिन किए गए दीप दान कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दीप दान करने के लिए आप 14 मिट्टी के छोटे नए कोरे दीपक ले लीजिए, जिन्हें पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखने के बाद उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो घी से, चाहे तो सरसों के तेल या तिल के तेल से भी जलाए जा सकते हैं। अब इन दियों में बाती कैसी रखनी है, तो गोल बाती या फिर लंबी वाली बाती आप जला सकते हैं। अगर आप इस दिन दीप दान मध्य रात्रि में करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास या घर में ही कर सकते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में दीप दान करना चाहते हैं तो आसपास की पवित्र जगह जैसे मंदिर में आसपास आंवले का बेल का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि आज की यही तिथि होती है जिस दिन हमें भगवान विष्णु को बेल पत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी जी और बेल वृक्ष की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीप दान भी करना चाहिए। तो 14 दीपक तैयार करके आपको उन सभी दीपकों का पूजन करना भी होता है। पूजन करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए, और इसके बाद जितने भी दिए हैं उन सभी में थोड़े थोड़े से तिल डाल दीजिए, थोड़े पुष्प डाल दीजिए। सभी दियों में आप तिलक लगा दीजिए। इसी तरह हमें सभी दियों का पूजन कर लेंगे। अब आपको 14 दीपक दान करने का संकल्प भी लेना है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल या थोड़े से पुष्प लेकर आप इस प्रकार संकल्प लेते हुए कहे कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री शिवाय नमः। बाद में आपको अपना नाम लेना है, अपने कुल अपने गोत्र का नाम लेना है, और इसी प्रकार कहना है कि आज मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, मोक्ष की कामना और बैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भक्त वत्सल प्रभु श्री हरिनारायण और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर पर 14 दीप दान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपाएं बनाए रखना। इसी प्रकार जल को अपने सामने भूमि पर या फिर तांबे के पात्र में धीरे से छोड़ दीजिए। अब सभी दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सभी दीपकों को आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें, और उसके बाद सबसे पहला दीपक तुलसी माता के समीप जलाना है। तुलसी माता के गमले के पास जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें।
घर के चारों कोनों में 4 दिए जलाए। अगर दीपक अपने घर के मंदिर में जलाकर रखे, एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर माँ लक्ष्मी जी के नाम पर जलाना है। और जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर साक्षात श्री हरि का वास होता है। और उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा मानी गई है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाए। घर में आप जहाँ भी जल भरते हैं या पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर एक दिया जलाना चाहिए। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए। और बाकी दियों का दान अपने आप आंवले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। आसपास किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के समक्ष भी दीपक जला कर रख सकते हैं। इसी तरह हम 14 दीपकों का दान करना है। अगर आसपास गौशाला हो या गौ माता हो, जहाँ पर भी आज के दिन एक दीपक जलाए। और ऐसे में यदि कहीं पर दीप जलाना या दीप दान करना छूट भी जाए या रह जाए तो क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के समक्ष दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं का पूजन स्वयं ही हो जाता है। तो गौ माता के पास जलाए। आसपास शिव मंदिरों हो, शिव मंदिर जाकर शिवलिंगी के पास दीपक जलाकर रखे, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो भगवान शिव की भी विशेष पूजा की जाती है। तो क्योंकि इस दिन को श्री हरि मिलन के नाम से जाना जाता है और शिवलिंगी के पास में आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। शालिग्राम जी, भगवान जी, ठाकुर जी आपके घर में विराजमान जहाँ पर भी एक दीपक जलाकर रखे। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी क्योंकि 4 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन निषेधा काल मुहूर्त यानी मध्य रात्रि में पूजा करने का मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:41 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा और दीपदान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी गोधूली मुहूर्त में 5:34 से 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें और अगले दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजों का दान किसी योग्य व्यक्ति को दे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।